खुशियों की चाबी। हे भगवान, गरीब के घर लड़की पैदा की थी तो किस्मत अच्छी दे देता। अरे किस्मत अच्छी नहीं तो कम से कम शक्ल सूरत ही अच्छी दे देता। किस्मत भी खाली, सूरत भी काली। अब तो लगता है जिंदगी भर मेरे ही गले पड़े रहेगी। रज्जो लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। कंचन उसकी बातों को सुनती जाती थी और अपने काम करती जाती थी। आटा गूंथते गूंथते उसने आग पर तवा रख दिया था। न जाने कैसे इतनी कलूटी पैदा हो गई। भगवान, अब तो तू ही इसकी नया पार लगा, कहते हुए रज्जो बिसुरने लगी। आग पर रखा तवा गर्म हो गया था, लेकिन रज्जो की बातों से कंचन के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। बचपन से ही उसे ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब पैदा हुई तो पूरा परिवार दुखी हो गया था। एक तो लड़की ऊपर से काली। केवल उसके पिता थे जो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर उसे खूब चाहते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन किस्मत से उसका इतना सुख भी न देखा गया। और जब वह महज 6 साल की थी, सिर से पिता का साया उठ गया। तब से मां रज्जो मेहनत मजदूरी करके उसका और अपने पेट पाल रही थी। अम्मा चाहती थी कि जल्दी से उसके हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, लेकिन लड़के वाले उसकी सूरत देखकर मना कर देते थे। अम्मा रोटी खा लो। रोटी बनाकर कंचन ने मां के आगे खाने की थाली रख दी। रज्जू ने चुपचाप थाली ले ली और खाने लगी। खाने से निपट कंचन चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। सोती हुई कंचन को देख रज्जू की ममता जाग उठी। बेचारी बच्ची, बाप नहीं और बेचारी मां के ताने सुनती रहती है। अपनी बेजुबान बच्ची पर मैंने कितना जुल्म किया है, सोचकर रज्जो की आंखें छलक गई। बेटी के सिर पर हाथ फिराकर उसके चेहरे को निहारने लगी। मासूम चेहरा, काली भौहें और लंबी बरौनियां, आकर्षक चेहरा, थोड़ा रंग ही तो गहरा है। सोचते सोचते रज्जो भी बेटी के साथ ही सो गई। गांव के स्कूल में एक बहुत अच्छी मास्टरनी आई है। कंचन ने जब बच्चों से सुना तो उसका मन भी उसके पास जाने को हुआ। 10वीं पास करने के बाद से कंचन का स्कूल छूट गया था। पढ़ने के लिए उसकी ललक ऐसी कि स्कूल जाने वाले बच्चों से किताबें मांग कर पढ़ती। अम्मा, नई मैडम से मिलने चलोगी? क्या करेगी तू उनसे मिलकर? बस यूं ही कंचन का चेहरा उदास हो गया। उसका चेहरा देख मां बोली, चल ठीक है, चलेंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी मैडम से मिलने पहुंच गईं। रीना मैडम सुलझी और समझदार महिला थी। कंचन की पढ़ाई के लिए चाहत देखकर उन्होंने रज्जो को उसे आगे पढ़ाने की सलाह दी। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है। मैं इस कहानी को आगे आपको सुनाना जारी रखूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट। धन्यवाद।